नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देश भर में ईवीएम पर बैन लगाने के लिए पूरे देश की पदयात्रा पर निकला है ये शख्स। बोला, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड का 41 वर्षीय शख्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने और चुनावों में मतपत्रों को वापस लाने की मांग करते हुए देशव्यापी पदयात्रा कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देश में कई पार्टियों ने एक बार फिर चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है और एक जल्द ही राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा खास है क्योंकि इससे जन भावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में लगातार उठती आवाजों ने आम लोगों में ये डर बना दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है। और वहीं बताते चलें, दुनिया के कई देशों ने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बैन लगा रखा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक आगे बताते चलें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था, लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर के इन मशीनों पर सवाल उठने लगे। साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। साल 2009 में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया। नतीजों को बदले जाने की आशंका को लेकर के नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे टेक फ्रेंडली देश के कई राज्यों में भी बिना पेपर ट्रोल वाली ईवीएम मशीन पर बैन है। ये यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा देश भर में गर्माता ही जा रहा है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी ईवीएम का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली खबर बताते चलें, महंगाई के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है एक वीडियो। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से करीब 1 घंटे से भी अधिक समय का भाषण दिया था। पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महंगाई का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी के भाषण के बाद से सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर के दावा किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वायरल वीडियो में राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार यह आश्वासन दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर दिया जाएगा, लेकिन 9 साल का समय गुजर गया पर महंगाई कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री क्यों देश की जनता को गलत आश्वासन दे रहे हैं, ये यहाँ पर वायरल वीडियो में कहना है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिसके बाद लोग यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार पर तंज कस रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह का वायरल हुआ है वह पुराना वीडियो है, लेकिन आज के परिदृश्य में लोगों ने उसको शेयर किया है और कहा है कि पहले तो इन लोगों को महंगाई लगती थी, लेकिन अब यही महंगाई यहाँ पर इन लोगों के लिए मायने नहीं रखती है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, और सभी बीजेपी के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली खबर बताते चलें, ईडी को अपार शक्तियां देने वाले पीएमएलए के आदेश पर बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। कहा, यह आदेश पूरी तरह से गलत है। खबर बताते चलें,
धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस पर उनकी जजों से राय अलग जरूर होती, लेकिन उनके फैसले की आलोचना करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वह बेंच के जज होते तो कानून को तुरंत खत्म कर देते, वह एक बार भी नहीं सोचते। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा था। फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सख्त जमानत शर्तों को बरकरार रखा गया, जिसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए कानून में किए गए बदलाव ठीक है और ईडी की गिरफ्तारी करने की सख्ती भी सही है। जिसके बाद विपक्ष का कहना था कि ईडी की सख्तियां इतनी हैं कि वह यहां पर विपक्ष को लगातार परेशान कर रही है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदान की गई बुनियादी सुरक्षा के खिलाफ है। और वहीं अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां पर उतर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज एल नागेश्वर राव, और उनका कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है। अगर वह जज होते और सुनवाई कर रहे होते तो इस कानून को तुरंत ही रद्द कर देते पूरी तरह से। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कर्नाटक की भाजपा सरकार पड़ी है मुश्किल में। कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो हुआ है लीक। कहा, हम सरकार नहीं चला रहे, बस किसी तरह से जैसे तैसे संभाल रहे हैं सरकार को। खबर बताते चलें, कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी से जुड़ा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद विवाद छिड़ गया है और भाजपा बुरी तरह से घिर चुकी है राज्य के अंदर। ऑडियो क्लिप में उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार काम नहीं कर रही है और बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनावों तक सिर्फ चीजों का प्रबंधन कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है, हम किसी तरह से संभाल रहे हैं सरकार को। कानून मंत्री के इस बयान के बाद यहां पर विवाद काफी छिड़ गया है और भाजपा लगातार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलें पिछले काफी समय से लगाई जा रही हैं और इस बीच यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा सरकार में मंत्री का ऑडियो लीक हुआ है, जिसके बाद विपक्ष ने यहां पर मुख्यमंत्री तक से यहां पर इस्तीफे की मांग करती है। और विपक्ष का कहना है कि वसुंधरा बोम्मई सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनसे राज्य संभल नहीं रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी को मनाने में जुटी है कांग्रेस पार्टी। अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी की संभावना है। खबर बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मनाने में अब तक असफल रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब देरी होने की खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने फिलहाल चुनाव लड़ने के अब तक कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। राहुल गांधी की तरफ से कोई साफ जवाब न मिलने की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यहां पर नहीं बुलाई जा रही है, जिसमें चुनाव की तारीख का ऐलान होना है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक उसने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कहा है कि वे समय पर चुनाव के लिए तैयार हैं। अब केंद्र कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है और उसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। लेकिन राहुल गांधी के रुख के साफ ना होने की वजह से नेतृत्व यहां पर असमंजस में है और संगठन चुनाव समय से पूरे होने पर संशय है। राहुल गांधी को 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से करनी है और ये यात्रा लंबी चलने वाली है, इसलिए अगर तब तक चुनाव नहीं हुआ तो इसमें और भी देरी की संभावना है। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। और वहीं बताते चले, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें यहां पर सबसे आगे नाम चल रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस पार्टी का। इससे यहां पर काफी पार्टी को फायदा भी होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कि किस को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
आज से देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। 28 को दिल्ली में विशाल रैली। खबर बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी आज से देश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महंगाई चौपाल के तहत देश भर में आज से यह प्रदर्शन शुरू करने वाली है। अलग अलग राज्यों में यह प्रदर्शन 27 अगस्त तक चलेगा और इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की जाएगी, जिसमें देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि महंगाई चौपाल संवाद के लिए एक कार्यक्रम है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होगी। और वहीं 28 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में एक विशाल रैली होगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता लोगों को संबोधित करेंगे। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।